पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक में मन लगता है वैसी पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई के समय एकाग्र चित्त से पूर्व दिशा की ओर बैठ के पढ़ाई करते समय, आप घर में कहाँ बैठे हैं ये स्थान भी महत्व रखता है। आपको पढ़ाई के समय घर में ईशान कोण में बैठना चाहिए। ईशान कोण क्या होता है? पूर्व और उत्तर का कोना। पूर्व और उत्तर का कोना को क्या बोलते हैं? ईशान कोण। ईशान में आप यदि बैठे हैं घर में, मंदिर भी ईशान कोण में होना चाहिए। उसी क्षेत्र में आपका पढ़ाई का स्थान होना चाहिए बच्चों का। तो जहाँ पर भगवान का स्थान हो लगभग वहीं पढ़ाई का भी स्थान हो आसपास, तो वहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए। किसी भी जगह पर घर में नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए। एक स्थान नियुक्त कर लो ईशान कोण का, या पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ, ये भी ठीक है। पूरब की तरफ मुंह हो पढ़ाई के समय या उत्तर की तरफ मुंह, ये दोनों दिशाएं पॉजिटिव एनर्जी देने वाली हैं। दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह ना हो पढ़ाई के समय, ठीक है। तो उस समय पूर्व और उत्तर की ओर यदि आपने हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। उस समय पढ़ाई के समय सदा आपको मन एकाग्र करना चाहिए और रट्टू तोता नहीं। देखो पढ़ाई भी ना रोचक होनी चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो हमारी पढ़ाई अलग थी। अलग मीन्स ऐसा था कि हम पढ़ाई रटते कभी नहीं थे, पढ़ लिया ये रट्टू वाली नहीं। हमारी पढ़ाई समझ की थी। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि टाइम टेबल आया, एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम था, किसी क्लास का था, वो क्लास हमें याद नहीं है, शायद 10वीं का ही था। हुआ क्या कि टाइम टेबल देखा हमने। अच्छा, टाइम टेबल देखने में ज़रा सी मिस्टेक हो गई। जिस दिन हमारा हिंदी का एग्ज़ाम था उस दिन हमें लगा संस्कृत है, तो हमने संस्कृत खूब पढ़ी, खूब संस्कृत तैयार की, ये आएगा ये आएगा, खूब तैयार की। और जब एग्ज़ाम देने गए, सीट पे बैठे, तो जाकर देखा तो पेपर हमारे में हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम था और हिंदी देखे भी नहीं थे। लेकिन अब हिंदी था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान। हिंदी को पढ़ने की ज़रूरत क्या, हम तो बचपन से हिंदी है, हिंदुस्तानी, शुद्ध हिंदुस्तानी है। हिंदी का एग्ज़ाम दिया हमने बिना पढ़े। संस्कृत पढ़ के गई थी, हिंदी पकड़ में आई। हिंदी लिखा, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, पूरी कॉपी भरी, सप्लीमेंट्री भी ली, वो भी भरी, और भरते गए। बाद में अच्छे नंबर से पास हुए उस सब्जेक्ट में। अर्थ क्या है कि हमने हिंदी का जो शब्द, हमारे हिंदी में 25 पाठ थे, पाठ 1 पाठ 2 25 पाठ थे। उन पाठों में हम कभी पाठ को रटते नहीं थे, सदा कहानी की तरह पाठ को पढ़ लेते थे और बिठा देते थे। कि हमने कभी आखिरी में ना पुस्तिका में प्रश्न होते थे, प्रश्न, हमने पूरा पाठ पढ़ा और सीधा प्रश्न पढ़ा और अपने से हमने उत्तर देना शुरू कर दिया कि पढ़ा तो है भाई, उसी के अंदर तो इसका उत्तर है, पढ़ लो और उत्तर दे दो। हमने सिर्फ उत्तर, कई लोग क्या होते हैं पाठ याद नहीं करते, पाठ समझते नहीं है, सिर्फ उत्तर याद करते हैं। अरे पागल, उत्तर याद करोगे तो भूल जाएगा, पर पूरी कहानी याद हो जाएगी तो कहानी नहीं भूलेगी। वो कहानी के अनुसार आपको वो पाठ भी याद आ जाएगा, वो आंसर भी याद आ जाएगा। इसलिए याद करने का भी एक ढंग होता है, तरीका होता है, कौन सी चीज़ कैसे याद करना है। याद करने के भी सूत्र होते हैं, इस संदर्भ से लेकर के वो चीज़। अब जैसे हम गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र में हमारा एक शब्द कठिन पड़ता है भक्तों को, तो हम उसको देखो याद कैसे करा देते हैं। एक शब्द आता है प्रपद्ये, तो वो याद नहीं कर पाते। आप लोग ही गुरु मंत्र लेते हैं तो आप नहीं याद करते, तो फिर मैं उसको कैसे याद कराता हूँ, बोले प्रसाद दे प्रसाद दे, तो प्रसाद दे को हो गया प्रपद्ये, प्रसाद दे, प्रपद्ये, मतलब मिलता जुलता। तो जो चीज़ कठिन होती है उससे मिलता जुलता सरल ढूंढ लो तो वो खोपड़ी में सेट हो जाता है। तो फिर वो प्रसाद दे नहीं आएगा, फिर वो प्रपद्ये ही आएगा। क्यों? सही है, ये याद करने के तरीके हैं। तो मैं जीवन में बचपन से याद करने के तरीके ढूंढ लिया करता था कि मुझे ये सब्जेक्ट याद कैसे करना है। मैं कभी कुंजी से रट्टू तोता नहीं पढ़ता ना, बैठे याद कर रहे हैं, कुछ नहीं, समझ लेता था। और कोई प्रश्न बड़ा हुआ कोई उत्तर बड़ा हुआ करता था, मैं उसे छोटा कर लेता था। मैं देखता था यहाँ ये फालतू की चीज़ काट देता था। हाँ? अच्छा, मैं टीचरों की भी गणित समझ गया था। टीचर लोग ना ऊपर का देखते हैं और नीचे का देखते हैं, राइट कर देते हैं। मैं बीच में भर देता अपना परिचय कुछ भी, ऊपर की लाइन सही होनी चाहिए, नीचे की लाइन सही होना चाहिए, बीच में जो मन में आया हनुमान चालीसा लिख दिया 1-2 लाइन, सही है, पूरे नंबर मिलते थे, पास होते थे। मतलब शिक्षा क्या है? शिक्षा जो पढ़ाया जाता है वो तो है, उसको आप अपने से और कितना बेहतर बना सकते हैं।
अपने से क्या जोड़ सकते हैं, अपने से क्या मिला सकते हैं, अच्छी चीज़, ये नहीं कि कुछ भी मिला दो, पॉजिटिव चीज़ें मिलाते चलो अपनी ओर से, ठीक होता चलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा को रटने के हिसाब से ना हो, समझने के हिसाब से हो। हमने जो बचपन में पढ़ा था आज तक हमें लगभग सारी चीज़ें याद हैं, सब कुछ, क्योंकि हमने रटा नहीं था ना। रटे होते तो 4 दिन बाद या एग्जाम के बाद, आप लोग रटते हैं एग्जाम के बाद आपको पता नहीं होता कि क्या है, पर हमें बचपन की बहुत सारी चीज़ें। अब देखो जो श्लोक हम बोलते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा अदमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च माध्यमा उत्तमा, ये सब हमने बचपन में नीति श्लोक में पढ़े थे, सुभाषितानी में पढ़े थे बचपन में, तब के श्लोक हमें याद हैं। मीराबाई के पद पढ़े थे, सूरदास जी के पद पढ़े थे, चौपाइयाँ पढ़ी थी, वर्षा बेगत शरद ऋतु आई, फूल एकांश सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा, ये तब के पाठ अभी तक हमें याद हैं। हमने कभी इनको अलग से रामायण में नहीं पढ़ा कि हम इसको है, ये प्रसंग आते हैं रामचरितमानस में, पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले से याद है। मात मोहि दीजे कचुचीना जैसे रघुनायक मोहिदीना, सब पाठ थे हमारे 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में लगभग पाठ थे। अपनी कमाई, हमें तो अलगू चौधरी जुम्मन शेख आपने पढ़ा, पंच परमेश्वर किसने पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा पंच परमेश्वर? नहीं पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी थी पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी जुम्मन शेख खाला जान, पढ़ा आप लोगों ने? ये हमने पढ़ा था, हमें ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि हमने इसको 4-6 बार पढ़ा, और पढ़ के आज तक हमें याद है पूरा, आज तक याद है। अपनी कमाई नाम का पाठ था, आज तक याद है। पसीने की कमाई नाम का पाठ था, आज तक याद है। मतलब पाठ याद कर लेते थे और वो आज तक याद है। कुल मिला के पढ़ाई